रूस के इधर से एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिससे चीन और अमेरिका के कान खड़े हो चुके हैं। चीन कभी नहीं चाहता कि ये भारत के पास एक बम वर्षक विमान आ जाए। Tu-160 ब्लैक जैक बम वर्षक विमान, इस पे बहुत ही बड़ी खबर निकल के आई है, वो भी रूस के तरफ से। और ये जो खबर आई है भरत कर्नार की तरफ से आई है। भारत के बहुत ही बड़े भरोसेमंद डिफेंस के जानकार है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इन्होंने ये बताया है कि भारतीय वायुसेना को अपना पहला बम वर्षक विमान ले सकती है। और इतना ही नहीं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो भी इसको लेकर एक पुश कर रहा है। इसी वजह से जो चीन के जो जानकार है उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। ऐसा क्यों? क्योंकि Tu-160 ब्लैक जैक ये बहुत ही ज्यादा महाविनाशक हथियार है। ये अपने साथ 2,75,000 किलोग्राम बम ले जा सकता है, वो भी 2 मैक की रफ्तार से, मतलब कि 2250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इतने हथियार ले जाके अपने साथ इतने रफ्तार से गरज सकता है आसमानों में। और इतना ही नहीं, ये विमान अपने साथ हाइपरसोनिक मिसाइलें भी ले जा सकता है। इसकी जो रेंज है ये बहुत ही ज्यादा है। इसकी रेंज है लगभग 12,500 किलोमीटर, मतलब कि सारा यूरोप इसके रेंज में आ जाएगा। और जो चीन की बात है वो छोड़ ही दो, क्योंकि सारा यूरोप इसके रेंज के अंदर आता है। और इतना ही नहीं, इस पे हर तरीके का न्यूक्लियर हथियार लोड कर सकते हैं और किसी भी देश पे गिराया जा सकता है। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि कितना ज्यादा ये सुपीरियर हथियार है। ये जो बम वर्षक विमान होते हैं, इसका इस्तेमाल ज्यादातर दुश्मन को डराने के लिए किया जाता है। अगर किसी देश के साथ आपकी भिड़न होने वाली है, उस सीमा पे आप इस विमान को खड़ा कर देते हो तो दुश्मन देश की जो सेना के हाथ पैर कपने लग जाते हैं। इतना ज्यादा खौफ होता है बम वर्षक विमानों का। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि आज की तारीख में अमेरिकी सेना अगर चीन को डराना चाहती है तो अमेरिका के पास B-1 नाम का एक बम्बर है। इसके अलावा B-2 नाम का एक स्टील्थ बम्बर है। तो जब भी अमेरिका चीन को डराना चाहता है तो चीनी क्षेत्र के आसपास इन विमानों को उड़ाना चालू कर देता है, जिसके वजह से चीन पूरी तरीके से घबरा जाता है। चीनी सेना पूरी तरीके से शांत हो जाती है। इतना ज्यादा खौफ होता है बम वर्षक विमानों का। तो सामने वाले देश को मालूम होता है कि बम वर्षक जो विमान है वो गरज रहे हैं, इस वजह से चाके भी उस समय में कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि अगर थोड़ी सी भी चू चपाट हुई, ये जो बम वर्षक विमान है ये तुरंत ही तबाही मचा देंगे। तो इसी कारण से भारत की सेना के लिए भी बम वर्षक विमान चाहिए। जब से गलवान घाटी की जो हलचल हुई है तो चीन के पास उनका ए सीरीज नाम का बम वर्षक विमान है। हालांकि चीन ने इस विमान की कॉपी की है। रूस के Tu बम वर्षक जो विमान है उसी की कॉपी की है। कॉपी करके अपना एक सीरीज का बम वर्षक विमान बनाया है। जब भी चीन भारत को दबाव में लाना चाहता है, ये जो बम वर्षक विमान को भारत की सीमा के आसपास उड़ाता है। और इतना ही नहीं, भारत से 500 किलोमीटर दूर शिनजियांग में इनका भूटान एयरबेस है। चीन ने अपना S-20 बम्बर तैनात करके रखा है। भारत की सीमा से 500 किलोमीटर दूरी पे ही है। तो चीन जब भी भारत को चेतावनी देना चाहता है, डराना चाहता है, तो ये बम्बर भारत के बॉर्डर के आसपास घूमना चालू कर देता है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत इसका जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि भारत के पास ऐसा बम वर्षक विमान अभी तक नहीं है। हालांकि भारत के पास सभी प्रकार के हथियार है, लेकिन बम वर्षक विमान नहीं है। इसी वजह से आज भारत सरकार इसके लिए पुश कर रही है। जो चीन का S-20 है वो रूस का Tu-160 की कॉपी है। और सभी लोग जानते हैं जो कॉपी की वाली चीज है उतनी खतरनाक नहीं होती है, और ये चीन जानता है। इसी वजह से चीन के कान खड़े हो चुके हैं। अगर Tu-160 बम वर्षक विमान भारतीय सेना में शामिल होता है तो चीन की पूरी तरीके से क्लास लग जाएगी। हालांकि एक खबर ये भी निकल के आ रही है कि भारत ने जानबूझ के इस खबर को लीक किया है। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों? तो भारत दरअसल प्रेशर बनाना चाहता है अमेरिका पे, ताकि अमेरिका को पता चले कि भारत रूस से बम वर्षक विमान लेने वाला है। अमेरिका प्रेशर में आकर भारत को अमेरिका का जो सबसे एडवांस लेवल का बम वर्षक विमान है वो अमेरिका भारत को ऑफर कर दे, क्योंकि अमेरिका वैसे भी नहीं चाहता कि रूस से भारत ज्यादा हथियार खरीदे। तो आप लोग कहोगे कि जब रूस ने ऑफर किया है Tu-160 बम वर्षक विमान, उसे छोड़ के भारत अमेरिका का B-1 बम वर्षक विमान को क्यों लेना चाहेगा? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जो Tu बम वर्षक विमान है
वो बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, जबकि अमेरिका का जो B-1 है वो थोड़ा नया है। इसके अलावा दोनों विमानों को रूस और अमेरिका ने अपडेट जरूर किया है, लेकिन जो TU की जो टेक्नोलॉजी है वो आज भी 20 साल पुरानी है, जबकि जो अमेरिका B-1 लेंसर है वो आज के आधुनिक युद्ध के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें एक खासियत ये है कि अमेरिका के विमान में एक दुश्मन की डिफेंस सिस्टम को पेनेट भी कर सकता है। इसी वजह से अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, अमेरिका के B-1 की जो टेक्नोलॉजी है वो अभी के समय में बहुत ही बेहतर है। बहुत ज़्यादा खतरनाक महाविनाशक बम वर्षक विमान माना जाता है अमेरिका का ये। अगर अमेरिका इस विमान को ऑफर नहीं करता है तो अगर भारत TU भी ले लेता है फिर भी चीन को दबाव में ला सकता है भारत। कम से कम भारतीय वायुसेना के पास एक बम वर्षक विमान तो होगा। तो इसी वजह से चीन के कान खड़े हो चुके हैं और वाकई जानकारों की नींद उड़ चुकी है। जैसे ही खबर सामने आई है तो रूस हर प्रकार से भारत की मदद करना चाहता है। खैर, आपकी इस खबर पे क्या राय है? इस खबर को सुन के अपना बम वर्षक विमान अमेरिका ऑफर कर सकता है भारत को? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद।